नमस्कार, मैं विनीत मिश्रा आवाज इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सीतापुर क्षेत्र में मौजूद हूं और बात करेंगे अब धान खरीदी की। सीतापुर क्षेत्र का ये केरजू धान खरीदी केंद्र है। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो बोरों का अंबार, जो बोरों का पहाड़ कहा जाए, नज़र आ रहा है। ये थोड़ा बहुत धान नहीं है, 36,000 क्विंटल धान जो है इस समिति में आज भी खरीदी समाप्त हुए कुल 1.5 महीने बीत चुके हैं। लेकिन राइस मिलरों की मनमानी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि 36,000 क्विंटल धान जो है इस समिति में शेष पड़ा हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर ये धान 15 दिन या 10 दिन और रुक जाते हैं तो कम से कम 6 से 8 हजार धान कम हो जाएंगे सुखती, क्योंकि तेज धूप हो रहा है। सुखद जो है 6 से 8 हजार धान घट जाएगा और इसका जो जिम्मेदार होगा और कोई नहीं, इस समिति का प्रबंधक होगा। उसके ऊपर रिकवरी डाल दी जाएगी, उसके ऊपर लाखों का कर्जा डाल दिया जाएगा और उसको जेल में डालने की धमकी दी जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं विनीत अभी मौजूद हूँ सीतापुर में और सीतापुर का केरजू धान समिति केंद्र है ये। धान की मात्रा बहुत ज़्यादा अभी समिति में बाकी है। यहाँ के प्रबंधक हमारे साथ हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे, बताएंगे कितना धान है, क्यों धान जो है समिति में अटका हुआ है, क्यों उठाव नहीं हो पा रहा। समिति प्रबंधक हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये भैया कि कितना समिति में धान अभी तक शेष बचा है? 36,000 कुंटल अभी समिति में शेष पड़ा हुआ है। इतनी ज्यादा मात्रा में धान क्यों बचा है भैया? उठाव नहीं हो रहा है या डीओ नहीं कटा है या गाड़ी नहीं लग रही? डीओ नहीं कटा है अभी तक। शासन डीओ ही नहीं काट रहा जी। क्यों भैया? अब ऊपर स्तर तक बात करते हैं तो बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं, बाद में जीरो का पैसा होता है। कुछ 72 घंटे का कुछ अनुबंध भी होता है क्या खरीदी का? आप लोगों के साथ क्या होता है? 72 घंटे का अनुबंध होता है, डीएमओ जो करता है। हाँ, कि खरीदी आप कीजिए, 72 घंटा में शासन उठाव कर लेगी। जी जी। और यहाँ तो 72 दिन हो गया जी। अभी तक मतलब अगर भैया मान लीजिए धान 15-20 दिन और इसी तरह रह जाता है तो सुखद आप लोगों को भरना पड़ता होगा। बहुत ज्यादा सुखद आएगा, इसमें 8 से 10 हजार कुंटल मतलब साटे जाएगा, घट जाएगा। हाँ। उसका पैसा भी हमको भरना पड़ेगा। समिति प्रबंधक व्यक्तिगत भरता है। जी जी। ये अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर शासन के द्वारा प्रबंधकों के ऊपर जाती है भैया। ये उनका गला दबाने का काम है, क्योंकि 36,000 कुंटल एक व्यक्ति के सर पर धान रखा गया है कि आप रखवाली करो, जिम्मेदारी करो। 72 घंटा का अनुबंध क्यों करते हैं आप? जब आपको धान उठाना ही नहीं है, जब पूरी जिम्मेदारी समिति प्रबंधक की है, तो आप 72 घंटा का अनुबंध क्यों करते हैं? 1.5 महीना बीत चुके हैं, आपके द्वारा ना डीओ काटा जा रहा है, ना राइस मिलरों की गाड़ी आ रही है। आपको सुरक्षा की व्यवस्था दिखाता हूं मैं। ये देखिए, खुले में धान पड़ा हुआ है, शेड नहीं है, समिति में शेड की व्यवस्था नहीं है, खुले में। हालांकि प्रबंधक के द्वारा अपने नुकसान को देखते हुए तिरपाल की व्यवस्था की गई है, ढका गया है, धान को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन शासन की मनमानी की वजह से धान अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आचार्य विनीत मिश्रा, आवाज इंडिया।